हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, तो जिसमें कि हिंदी, सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ संस्कृत के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर आज हम देखेंगे, जिसमें सामान्य हिंदी के और संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, सज्जन में कौन सा समास है? सज्जन जो शब्द है, इसमें आपको समास बताना है कि इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन में दिए गए हैं तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय और अव्ययी। राइट आंसर बताना है आपको, इसमें से कौन सा समास सज्जन में होगा। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, कर्मधारय समास है सज्जन शब्द में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है प्रतिधन एक, प्रतिधन इक, प्रतिधन ऐक्य या प्रतिधन एक। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है, प्रतिधन एक। राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रतिधन एक। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। इसमें ई और ए मिलकर ऐ की मात्रा को बनाते हैं। जैसे प्रति में आपका ई है और ए, यहाँ से ए है, जब ये प्लस होंगे तो ऐ की मात्रा को बनाते हैं, इसके जिसके आधार पर यह प्रत्येक बनता है। तो प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन है औपचारिक, दैहिक, उज्ज्वल, गांधी। अशुद्ध रूप बताना है कि इनमें से किसका रूप अशुद्ध है। इसके लिए तो इसमें अशुद्ध शब्द पूछा गया है। इसमें औपचारिक ऐसे ही लिखा जाता है, दैहिक भी सही है, उज्ज्वल भी सही है और गांधी भी सही है। तो इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो अशुद्ध हो। ये क्वेश्चन ही कुछ गलत दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि अशुद्ध हो, ये सारे ही शब्द शुद्ध हैं। औपचारिक इसी प्रकार लिखा जाता है, दैहिक भी इसी प्रकार लिखा जाता है, उज्ज्वल और गांधी, ये सभी शब्द इसमें शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, भानुदय में कौन सी संधि है? भानुदय में संधि बतानी है कि इसमें कौन सी संधि है। ऑप्शन है गुण संधि, वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और गुण संधि। तो कौन सी संधि इसमें है भानुदय में, यह आपको बताना है। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि जो भानुदय का संधि विच्छेद होता है वह होता है भानु धन उदय। भानु धन उदय, तो इसमें उ धन उ बराबर उ धन उ बराबर बड़ा उ, यानी कि भानु बड़ा उ बन जा रहा है। नौ का छोटा उ का फिर जब ये मिल रहे हैं तो यहाँ पर बड़ा उ बन जा रहा है। तो उ धन उ जिस संधि में होता है, जो संधि आती है जिसमें अ धन अ बराबर आ धन आ बराबर आ, छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई और छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ और छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, इस प्रकार से होता है। यानी कि समान स्वर होते हैं, यहाँ और यहाँ एक जैसे होते हैं और उनका मिलकर बड़ा बन जाता है। यानी कि छोटी ई का बड़ी ई का और बड़ी ई का तो बड़ी ई बन जाएगा, छोटा ऊ होगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। तो वहाँ पर आपकी जो संधि होती है वह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो स्वर संधि के अंतर्गत और स्वर संधि में ये कौन सी आती है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि स्वर संधि का ही एक प्रकार है, तो यह आता है दीर्घ संधि के अंतर्गत। इस प्रकार जो भानुदय है इसमें दीर्घ संधि है। ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गम धातु लोड लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है।
तो जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं इसमें संस्कृत से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो आपका इसमें आपको गम धातु के बारे में बताना है कि गम धातु में लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप क्या होता है गम धातु के लोट लकार में। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं गच्छेम, गच्छाम, गच्छन्तु और गच्छतः। 75 क्वेश्चन जो है इसका आपको आंसर देना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है गच्छन्तु। गम धातु लोट लकार में प्रथम पुरुष में जो बहुवचन का रूप है वह है गच्छन्तु। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भास का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक कौन है। संस्कृत कवि हैं भास, प्रसिद्ध कवि हैं भास संस्कृत के। तो इनके लोकप्रिय नाटक का नाम बताना है, कौन सा इनका लोकप्रिय नाटक रहा भास का। ऑप्शन है प्रतिमा नाटकम, दूतवाक्यम, प्रतिज्ञा योगंधरायण और ऑप्शन डी है स्वप्नावासवदत्तम। राइट आंसर बताना है आपको। इसमें देखिए, इसमें जितने भी ये आपको दिए गए हैं, प्रतिमा नाटकम यह भी भास की रचना है, दूतवाक्यम भी भास की है, प्रतिज्ञा योगंधरायण यह भी भास की है और स्वप्नवासवदत्तम यह भी भास की ही रचना है। लेकिन आपको इसमें बताना है कि जो इनमें इन नाटकों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ उस रचना का नाम बताना है। यद्यपि ये सारी रचनाएं भास की ही रचनाएं हैं, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय या सर्वाधिक प्रसिद्ध जो नाटक रहा उसके बारे में आपको इसमें बताना है कौन सा वह नाटक रहा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है स्वप्नवासवदत्तम। जो भास का स्वप्नवासवदत्तम था, यह रचना इनकी सबसे अधिक लोकप्रिय रचना रही। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम की कथावस्तु किससे प्रभावित है। मृच्छकटिकम में जो कथावस्तु है, मृच्छकटिकम में जो कथावस्तु है वह किससे प्रभावित है। चारुदत्तम से, पंचरात्रम से, दूतवाक्यम से या फिर कर्णधार से। राइट आंसर बताना है आपको इसका। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए मृच्छकटिकम। जो रचना थी इसकी कथावस्तु चारुदत्तम से प्रभावित है। अगला प्रश्न है महाकवि दंडी का समय है। महाकवि दंडी जो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं, इनका समय कब रहा। महाकवि दंडी का समय कौन सा रहा। 600 ईस्वी पूर्व का, 400 ईस्वी का, 600 ईस्वी का या 800 ईस्वी का। महाकवि दंडी का समय बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है 600 ईस्वी। 600 ईस्वी का समय रहा। देखिए इसमें थोड़ा अंतर है, ये ईस्वी पूर्व है 600 और ये 600 ईस्वी है। तो कभी कभी क्वेश्चन में इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं कि वो ईस्वी पूर्व था या फिर ईस्वी था, जिस कारण दोनों ऑप्शनों में एग्ज़ाम में जो है काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो इसलिए आप इसमें ध्यान देंगे कि यह जो समय था यह ईस्वी का समय है, न कि ईस्वी पूर्व का। यह समय है ईस्वी का, 600 ईस्वी का समय था महाकवि दंडी का। अगला प्रश्न है उदिते नैषधे क्व माघः च भारवी उक्ति किस कवि से संबंधित है। उदिते नैषधे क्व माघः क्व च भारवी उक्ति किस कवि से संबंधित है। ऑप्शन है भारवी से, श्रीहर्ष से, माघ से या अश्वघोष से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। यह जो उक्ति है यह श्रीहर्ष से संबंधित उक्ति है। उदिते नैषधे क्व माघः क्व च भारवी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना श्रीहर्ष की है। जो रचना इसमें से श्रीहर्ष की है वह आपको बतानी है कि कौन सी रचना है जो श्रीहर्ष के द्वारा लिखी गई रचना है। ऑप्शन में है ऋतुसंहारम, रत्नावली, मेघदूतम, विजय प्रशस्ति। राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विजय प्रशस्ति। जो विजय प्रशस्ति रचना है यह श्रीहर्ष के द्वारा लिखी गई रचना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है चुर धातु का विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। चुर धातु का विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। चोर्यय, चोर्येत, चोर्यसि या चोर्यतु। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है चोर्येय।
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है चोर्ये। चोर धातु का विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष एकवचन का रूप चोर्ये है। अगला क्वेश्चन है आसीत धातु रूप किस लकार का है? आसीत धातु रूप किस लकार का है? इसके लिए ऑप्शन है लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार या लट लकार। राइट आंसर ऑप्शन सी है लंग लकार। आसित धातु रूप लंग लकार धातु का रूप है। अगला प्रश्न है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में दा धातु का निम्नलिखित में कौन सा रूप बनेगा? लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में दा धातु का रूप कौन सा बनेगा? ददासी, ददामी, दास्यामी, ददानी। राइट आंसर ऑप्शन बी है ददामी बनेगा। अगला क्वेश्चन है मुनि नाम किस विभक्ति का व वचन का रूप है? मुनि नाम किस विभक्ति और वचन का रूप है? पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप है, चतुर्थी बहुवचन है, पंचमी बहुवचन है या षष्ठी बहुवचन है? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, यह षष्ठी बहुवचन का रूप है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, षष्ठी बहुवचन का रूप है। अगला क्वेश्चन है राम शब्द के निम्नलिखित में किसके समान चलते हैं? राम शब्द के रूप किसके समान चलते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा है जिनके रूप एक समान चलते हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, बालक के समान चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास किस शब्द में है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वह होता है जिसमें कि किसी शब्द का एक अलग अर्थ निकलता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन में है जीवनदाता, शानुजः, लंबोदरः, सभा चतुरः। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, लंबोदरः यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात कि गणेश। तो इसका एक अलग अर्थ बना, इसलिए लंबोदर जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है महाबाहु हो, यानी कि महान बाहु यस्य सः, जिसकी बाहें महान हैं, लंबी हैं, वह किसके लिए है? विष्णु के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसमें कौन सा समास है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा लंबोदरः पढ़ा, तो लंबोदर में लंबा है उदर जिसका, अर्थात कि गणेश। वैसे ही महाबाहु यानी कि महान बाहु यस्य सः यानी कि विष्णु, तो इसमें भी एक अलग अर्थ बन रहा है। तो आपको बताना है इसमें समास क्या होगा, अव्ययी होगा, द्वंद्व होगा या फिर बहुव्रीहि या कर्मधारय होगा। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है विधुदयः में कौन सी संधि है? विधुदयः में कौन सी संधि है? संधि बतानी है कौन सी है विधुदयः में। गुण संधि है, पूर्व रूप संधि है, यण संधि है या फिर दीर्घ संधि है? तो इसके लिए संधि बनेगी इसकी। पहले हमें संधि जानने के लिए कि कौन सी संधि है, इसके संधि विच्छेद करना है। तो जैसे आपका इसका संधि विच्छेद होगा विधु धन उदयः। इससे पहले एक क्वेश्चन ऐसा ही और आया था, तो इसमें आप प्लस हो रहा है छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बन जाएंगे बड़ा ऊ। तो जिसमें समान स्वर जिसमें प्लस होते हैं एक समान, यानी कि इधर और इधर लगभग एक जैसे होते हैं, दीर्घ और लघु होते हैं। यानी कि जैसे ये अभी यहाँ पर दोनों लघु लघु ऊ हैं, कभी कहीं पर ऐसा होगा कि लघु ऊ और दीर्घ ऊ ऐसे, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये प्लस होंगे। तो जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें होती, इस प्रकार के स्वर होते हैं, वहाँ पर हमेशा दीर्घ संधि होती है। तो विधु धन उदयः में छोटा ऊ और छोटा ऊ ही प्लस होके बड़ा ऊ बन रहे हैं। तो इस प्रकार इसमें जो संधि है वह कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है, विधु धन उदयः बराबर विधुदयः। तो इसमें संधि हो जाएगी ऑप्शन डी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है गायकः का संधि विच्छेद है। गायकः में कौन सा संधि विच्छेद है? गायकः में क्या संधि होगी यह बताना है। किस प्रकार होगी? गई धन अकः, गे धन अकः, गा धन अकः और गा धन इकः।
इसके लिए राइट आंसर देखना है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गाय धन अकह बराबर गायकह। यानी कि इसमें एक आई और ओ जो मिल रहे हैं, आई और ओ मिलने के बाद ये एक अलग स्वर का निर्माण कर रहे हैं, जो किस में बदल जा रहा है, य में। ठीक है, य में बदल जा रहा है, तो इसमें संधि आ गई है, गई धन अकह, इसका संधि विच्छेद हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यण संधि का कौन सा शब्द है? यण संधि का कौन सा शब्द है बताना है। पावकः है, पित्रादेशः है, सूर्योदय है या अत्रैव है? यण संधि का इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, पित्रादेशः। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। यण संधि का जो उदाहरण है, इसमें जो संधि है वह है ऑप्शन बी, इसके लिए राइट आंसर है। तो पित्रादेशः यण संधि का उदाहरण है इसमें, पित्रादेशः। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।